नमस्ते। आज इस विषय ये एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। और आज मैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा को उनसे ना इकोनॉमिक्स समझने आया हूँ, ना उनसे आर्थिक चीज समझने आया हूँ। आज मैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा से जो शिक्षक के रूप में मैंने उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और शिक्षक के अलावा एक एक पेरेंट, एक अभिभावक, एक सीनियर लोग। दिल्ली में 20 तारीख को जिस तरह से छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ, डंडों में कील लगा के, गुंडों को पुलिस के साथ गुंडे, और वो तो अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कोई जिम का है, कोई कहीं है, वो पुलिस के साथ हेलमेट पहन के कंधे से कंधा मिला के आरएसएस द्वारा और बीजेपी द्वारा भेजे हुए गुंडों ने जिस तरह से बर्बरता की, और वो बर्बरता शायद अगर इनका बस चलता तो ये जलियांवाला बाग भी उससे शर्म करता। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। दिल्ली पुलिस, लोग पुलिस से गुस्सा हो रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी पुलिस हो, और खास करके दिल्ली पुलिस की तो बात ही कर लें, पुलिस का अपना कोई दिमाग नहीं होता। पुलिस वही करती है जो सरकार कहती है। क्या करना है ये सरकार डिसाइड करती है, और इस सरकार में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो केवल अपना विभाग नहीं, वो तो पूरा हिंदुस्तान चला रहा है। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है, जहां पे अमित शाह बैठे हैं। अमित शाह और मोदी जी, और वो अगर कोई, मतलब मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो बच्चों के सिर फटे, और ये बिल्कुल गुजरात के दंगों को इन्होंने कैसे हैंडल किया था, ये उसकी पुनरावृत्ति है। और मैं इसी पे आपका एक वो ले रहा हूँ। अब जब देश रहेगा, जब बच्चे रहेंगे, तो इस देश में आर्थिक भी ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। आज आप इस देश में जो बच्चों के साथ 20 तारीख को हुआ, उस पर आपका पहला रिएक्शन ले रहा हूँ प्रोफेसर संतोष जी। नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को। बहुत ही दुखद दिन है, बहुत ही दुखद दिन है कि ये स्थिति उत्पन्न होने दी गई, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे जो उनका संविधान के अंतर्गत जो उनका हित है और जो उनका हक बनता है, उसके आधार पे अपना राइट टू असेंबली और राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है 19 आर्टिकल, वो उसमें ये बात लिखित है। तो और कुछ नहीं कर रहे थे, और वो कोई जोर जबरदस्ती भी बेचारे नहीं कर रहे थे। जोर जबरदस्ती तो शुरुआत की पुलिस ने, क्योंकि उनका जाहिर है इरादा साफ हो गया था कि नेक नहीं था कि वो उनको वहां से भगाएंगे कि 21 दिन हो गए हैं, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। सरकार की जो सोच है कि अब जंतर मंतर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है, जहां पर लीगली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे वो वहां बैठे हुए थे, वो पूरा जो एक पेरीमीटर है उसमें पुलिस वालों ने अपना सही तरीके से एक अंदर आने का सिक्योरिटी कॉर्डन बना रखा है, वो भी ठीक है। मगर हुजूम इतना निकल आया क्योंकि बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतने पूरा दशक से चल रहा है कि 100 से ऊपर अगर आप ये पाते हैं कि वो एग्जाम बेचारे दे रहे हैं और वो पेपर लीक हो रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा और समग्र तौर से इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे एक इम्तिहान, इस तरीके के इम्तिहान देने पे क्यों मजबूर है। क्योंकि ये इम्तिहान तभी दिए जाते हैं जब आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए चाहते हैं, या आप जैसे आप कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ है 22 से। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बड़े बेतरतीब तरीके से हो रहा है, इसी वजह से बदइंतजामी है। और दूसरी बात, आपके श्रोताओं को यह समझना आवश्यक है कि चीन जो हमसे कहीं ज्यादा विकसित देश हो गया है, जबकि 90 के दशक में वो हमारे बराबर था, उसमें ये CUET मतलब कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो किया जा रहा है वहां 30 साल से चल रहा है, और वहां उसको काफी विकेंद्रीकरण करके उसको कार्यान्वित किया जाता है। हमारे यहाँ तो बेतरतीब एक संस्था कर रही है जो गलत तरीके से कर रही है, और सारा सेंट्रलाइज करके। ये तो सरकार की हर क्षेत्र में इनकी ये नीति है कि सेंट्रलाइज कर लो
और केंद्रीकरण कर लो और सारे निर्णय यहाँ हो, और वो भी एक ऐसी संस्था को बना करके, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नई संस्था बनी है, जो बड़ी एडहॉक किस्म की संस्था है। सारे उसमें जो स्टाफ है, जितने अधिकारी उसमें हैं, वो सारे डेपुटेशन पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मतलब एक चेयरमैन को छोड़ करके अब आप सोचिए, अब और वो उनके ऊपर ऑडिट भी नहीं हो सकता, सीएजी भी नहीं लग सकता। हद्दी सारी तरीके की मतलब सीमाएं लांघ करके ये सरकार इस प्रकार ये काम कर रही है कि बच्चों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि पैसा बनाया जा रहा है, पूरी माफिया है सर। क्योंकि आप ये देखिए, पिछली सरकार में 2014 तक हुए थे, ऐसा नहीं कि पेपर लीक नहीं होते थे, मगर वो 15-20 से अधिक नहीं हुए थे 10 साल में। यहाँ तो 100 से ऊपर हो गए 10 साल के अंदर। मतलब स्थिति बिल्कुल इतनी भयंकर है। और ये क्यों बच्चों को इम्तिहान देना पड़ रहा है? ये बच्चों को मतलब जो अगर रोजगार के इम्तिहान की बात करें तो वो इसलिए देना पड़ रहा है, और सरकारी नौकरी की तलब इतनी बढ़ गई है क्योंकि निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं पैदा हो रहा। ये सरकार पूरी तरीके से असफल है निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की। पढ़ा लिखा तो देना चाहती है, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है, तो मतलब जब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो बच्चे अधिक संख्या में उनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो इम्तिहान देंगे और सरकारी रोजगार भी ढूंढेंगे। तो ये बिल्कुल बदइंतजामी की हद हो चुकी है। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, बेहतर ज्यादा मुहावरा होगा कि करेले पे नीम चढ़ा, कि मतलब पुलिस उन बच्चों को जो बिल्कुल जायज काम कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता से पेश आ रही है। जी मैं जरा प्रोफेसर साहब एक दो चीजें और देखूं। जी, ये जो मैंने, आपने भी बहुत आंदोलन देखे, मैंने भी देखे हाल के दिनों में किसान, लेकिन एक फर्क इस आंदोलन में यह है, एक तो बहुत यंगस्टर्स है, मतलब वो 11वीं, वो 15-16 साल से लेके 20-22-24-25 साल तक के बच्चे। दूसरा एक चीज बहुत स्पष्ट है, मैं गया था, मैं 19-20 को वहीं था, ये किसी पार्टी विशेष के नहीं है, बिल्कुल, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन विशेष के नहीं है। बिल्कुल, इसमें से मेजॉरिटी जो है वो बाहर से आई है, वो इस उम्मीद से आई है कि शायद इस देश की अगर हम जाएंगे तो ये शिक्षा व्यवस्था शायद सुधर जाए। लेकिन एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बड़ा इसमें से एक समुदाय आया है जो पेरेंट्स का आ रहा है, जिनकी लड़के ने नीट दिया, छोटे छोटे। मैंने कल देखा 2 साल की बच्ची को लेके एक माँ बाप आए हैं। किस लिए आए हैं कि साहब हम इसलिए आए हैं कि कल का दिन हमारा साहब। मैं ये जो थोड़ा उम्मीद जगा दी है इन्होंने, मैं इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी लूंगा, क्योंकि ये क्या दिखाता है। जी, मैं इसमें मेरी राय में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 साल से जो हमारे देश का निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग जो एक तरीके से सरकार के भटकावे और भड़कावे की जो पूरा नैरेटिव है, उस भड़कावे और भटकावे की रणनीति से अब आजिज आ चुकी है। मतलब अभी तक तो उनकी बातों में आ रही थी या शांत थी, सिर्फ इस वजह से कि उनके जीवन पे कोई खास मतलब डायरेक्ट असर नहीं हो रहा था। अब डायरेक्ट असर हो रहा है, क्योंकि जब डायरेक्ट असर हो रहा है, उनके बच्चों पे बीत रही है, तो अब ये निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का जो पूरा अभी तक मतलब जाहिराना संतोष दिख रहा था, मगर वो असंतोष में बदल रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है। वरना अगर ऐसा ना होता तो माँ बाप ना उतरे होते। और हर उम्र के लोग हैं, मतलब बुजुर्ग भी हैं, बहुत छोटे बच्चे भी हैं, और युवा वर्ग तो पूरा है ही, जो जिन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं या उन्हें जेन जी कहते हैं ये। और ये स्थिति मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये, मतलब किसी को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि ये स्थिति वहां तक पहुंचेगी जहां पर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से तुलना हमारे देश के तो
गोदी मीडिया के लोग नहीं कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है। इसका क्या इलाज है? हम आप ना कहें, हैं, हमारा मीडिया ना कहे, हमारा यूट्यूबर्स भी जो हैं वो बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। वो बात इस तरीके की नहीं कर रहे हैं कि ये स्थिति हमारे पड़ोसियों देशों वाली जो स्थिति वहां पर छात्रों ने कर डाली थी, वो स्थिति पे उत्पन्न हो रही है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है। बीबीसी ने किया, मतलब जर्मन DW ने किया, फ्रांस 24 ने किया, अल जजीरा ने किया, सारे चैनल इस तरीके कवरेज कर रहे हैं। और जाहिर है अखबारों में ये आ रहा है कि डबलिन में, लंदन में और जर्मनी में, बर्लिन में, इन जगहों में भी हिंदुस्तानी छात्रों का एजिटेशन हुआ है, प्रोटेस्ट हुई है। लंदन की तो वीडियोस बीबीसी वालों ने दिखाई ही थी कि वो इंडियन हाई कमीशन के सामने बहुत तीखे स्वर में नारे लगा रहे थे। जी, मैं बस चलते चलते एक चीज आपसे, क्योंकि वो रखूंगा, मैं जो जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, ये जो युवा छात्र हैं ये आगे चल रहे हैं। और एक अच्छी चीज ये हुई है जो मुझे थोड़ा जिससे ये संतोष हुआ, जो नेपाल की और बांग्लादेश की या श्रीलंका की बात करें, वहां पे एक चीज हुई थी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अब आ गई हैं, विपक्ष की सारी मिनिस्ट्री, और वो पीछे पीछे चल रही है। अच्छी बात है वो पीछे चल रही है इस आंदोलन के। उनके आ जाने से जो एक अराजकता वैसे होने की काफी संभावना रहती है। मुझे थोड़ी उम्मीद है कि इन लोगों के आ जाने से वो थोड़ा हम उसको एक दिशा देने में सफल होंगे। और कल उसका एक बड़ा उदाहरण, मतलब आई मस्ट से कि मुझे लोग, राहुल गांधी की बहुत बात हो गई, सबकी बात हो गई, लेकिन खड़गे 84 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने खड़ा होके इस देश के उस 25 साल, 20 साल और 15 साल के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, तो ये इतिहास में कहीं ना कहीं तो दर्ज ही हो गया। मैं इस पे एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि ये जो एक वर्ग है जो 75 के ऊपर है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, लेकिन वो खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारी जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं और विरोधी पार्टियां हैं वो भी खड़ी हो गई हैं इसमें, और नेतागण आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और पीछे आए हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से उनके बच्चों के पीछे पीछे आए हैं, ना उनके आगे नहीं, वो अलग अपना कार्यक्रम कर रहे थे। और मतलब ये भी मगर कहना बहुत जरूरी है कि जो छात्र और बकाया मतलब आंदोलनकारी थे, वो सारे बहुत ही डिसिप्लिन थे, बड़े अनुशासित ढंग से पेश आ रहे थे निरंतर, जबकि संख्या इस भयंकर रूप से बढ़ी थी कि शायद एक दशक में या उससे भी अधिक, शायद 2012 में जब निर्भय कांड हुआ था तब हुआ था, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वाला जो आंदोलन था उसमें हुआ था। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इस प्रकार से एक स्पॉन्टेनियस हुजूम चला आए, मतलब वो स्वतः स्फूर्त युवाओं की और युवतियों की, और बच्चियां, मतलब कितनी भारी मात्रा में बच्चियां आ रही, और छोटे छोटे बच्चे। एक इंटरव्यू बहुत ही खूबसूरत मैंने सुना, 6 साल का बच्चा, जो 6 साल के बच्चे से करीब वो 15-20 मिनट जवाब देता रहा। मतलब बच्चे तक, इतने छोटे छोटे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, तो उनके जो बड़े भाई और बहन हैं और उनके नाना नानी या दादा दादी या माता पिता हैं, वो कैसे नहीं उनका साथ देंगे। तो ये बहुत ही संतोषजनक स्थिति मेरी समझ में है, क्योंकि इससे उम्मीद है कि सरकार की कान में जू रेंगेगी शायद। जी, और नहीं, इतना तो हुआ ही कि मोदी जी को अंतोगत्वा जो उनके लब थे वो कल उससे कुछ स्वर फूटा, नहीं तो मोदी जी के उससे कुछ स्वर नहीं फूट रहा था। संतोष भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज साहब। और मुझे लगता है कि अभी समय यह है कि हम सब लोग हरदम जागरूक रहें, बच्चों को ये लगे कि उनके पीछे इस देश का जो हम लोग का वर्ग है, जो एक एज पार कर चुका है, जो एक पड़ाव पे आ गया, वो पूरी तरह से
उनके साथ और उनके उन कामों के लिए डट के खड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया।